नमस्कार दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। देश में मौजूदा सरकार ने इसे भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया है, तो वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि सरकार के इस फैसले से देश के अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर। क्या लोगों को फिर से नोटबंदी जैसा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? इस नोट वापसी से काले धन और भ्रष्टाचार पर क्या होगा असर? फैसले के पीछे की वजह क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की थी, जिसे हम नोटबंदी कहते हैं। करीब 6.5 साल पहले इस नोटबंदी के बाद सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट जारी किए थे। आरबीआई ने आरबीआई एक्ट की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपए के नए नोट नोटबंदी के बाद पैदा हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी किया था। आरबीआई के जो उद्देश्य था वो बाजार में अन्य नोट पर्याप्त मात्रा में आ जाने के बाद पूरा हो गया था। इसलिए साल 2018 से 19 में 2000 रुपए के नए नोट छापने बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट आम इस्तेमाल से भी बाहर हो रहे थे। आरबीआई ने 2000 रुपए के 89% नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए थे। रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेते हुए कहा कि बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे चलन से बाहर हो रहे थे। 31 मार्च 2018 तक बाजार में 6.73 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट थे, जो कुल नोटों का 37.3% था। जबकि 31 मार्च 2023 तक बाजार में कुल 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट थे, जो कुल नोटों का महज 10.8% ही है। विशेषज्ञों की माने तो 2000 रुपए के नोट को काला धन रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में अभी भी 3.62 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट प्रचलन में है। अगर यह भी मानकर चला जाए कि भारत में लोग घर में 1 लाख रुपए इन नोटों में खर्च के लिए रखते होंगे, तब भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं होगी। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि ये क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या नीति है, क्या मकसद है। वैसे देखा जाए तो भारत में नगद ट्रांजैक्शन भी बढ़ रही है। नोटबंदी के समय बाजार में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के नोट थे, जो अब बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गए हैं। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ रही है, बाजार में नोट भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं। आरबीआई धीरे धीरे खुद ही 2000 रुपए के नोट को प्रचलन से बाहर कर रही थी। मार्च 2018 के बाद नए नोट छापे भी नहीं गए। पहले के मुकाबले बाजार से भी नोट लगभग आधे हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस समय इस तरह की फैसले का क्या मकसद है। नवंबर 2016 में जब पीएम मोदी ने काले धन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर प्रहार करते हुए अचानक 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की थी, तो देश में अफरा तफरी मच गई थी। कई महीनों तक बैंकों के बाहर नोट बदलने के लिए लाइनें लगी थी। आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर हुआ। लेकिन 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का असर नोटबंदी जैसा नहीं होगा। जो लघु उद्योग अपनी कैश जरूरतों को पूरा करने के लिए 2000 रुपए के नोट में मुद्रा रखते हैं, या जो किसान अपनी बचत को इन नोटों में रखते होंगे, उन्हें निश्चित रूप से दिक्कत हो सकती है। वैसे नोटबंदी के समय बैंकों पर भार बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बैंक कर्मियों को कई महीनों तक अतिरिक्त काम करना पड़ा था। 2000 रुपए का नोट वापस लेने से भी बैंकों का कामकाज काफी हद तक प्रभावित होगा ही। सरकार अगर 100 दिनों के भीतर इन सभी नोटों को वापस लेगी, तो इसका मतलब यह है कि इस दौरान 10 करोड़ अतिरिक्त ट्रांजैक्शन होंगे। इससे बैंकों पर बोझ बढ़ेगा और लोगों को बैंक में अतिरिक्त समय लगेगा। 2000 रुपए के नोट को वापस किए जाने या इसे बंद किए जाने को लेकर पहले भी कई बार कयास लगाए जा चुके हैं। इसे बंद करने की मांग भी उठती रही थी और मीडिया रिपोर्ट में भी इसे बाजार से कम होने के बारे में जानकारी आती रही थी। हालांकि विश्लेषक मानते हैं कि भले ही इससे एक बड़ी आबादी प्रभावित न हो, लेकिन इसका असर कैश की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। इसके अलावा ये नोट बंद होने के बाद अर्थव्यवस्था में कैश की विश्वसनीयता भी कम होगी। लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि अगर 2000 रुपए के नोट बंद किए जा सकते हैं, तो 500 रुपए का नोट भी बंद हो सकता है। कैश का इस्तेमाल भुगतान के लिए किया जाता है, इसमें भी बाधा आ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही परेशानी में है। असंगठित क्षेत्र पीट रहा है और खराब स्थिति में जा सकता है।
नोटों का इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जाता है। नोट में भरोसा कम होने से ट्रांजैक्शन भी कम हो सकते हैं और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है।